वही शागिर्द हो जाते हैं उस्ताद जौहर जो अपने जानो दिल से खिदमत उस्ताद करते हैं। मतलब अपने शिक्षकों की जो खिदमत करते हैं वो बाद में एक बेहतरीन शिक्षक बनते हैं। अपने बचपन को, स्कूल जो आपका रहा बचपन में, उसको याद कीजिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी के दिनों को याद कीजिए। कुछ चेहरे आपकी आंखों के सामने ज़रूर आएंगे जिनको देखने के लिए अक्सर आपका दिल मचलता होगा, उनका हालचाल जानने के लिए अक्सर आपका मन करता होगा, क्योंकि आज आपकी जो पर्सनालिटी है उसे बनाने में, उसे निखारने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। हुसैन, तभी तो एक छात्र कितनी भी ऊंचाइयों को क्यों ना छू ले, उसकी नज़र में टीचर्स का दर्जा कभी छोटा नहीं होता, वो हमेशा सबसे ऊपर होता है। आखिर हो भी क्यों ना, बचपन की वो तमाम अच्छी बातें जो किसी इंसान के व्यक्तित्व को निखारती हैं, एक बेहतर इंसान बनाने की नींव डालती हैं, जिंदगी में डिसिप्लिन की अहमियत सिखाती हैं, ये सारी बातें आप पढ़ाई के साथ साथ अपने गुरुओं से, अपने माता पिता से ही सीखते हैं। और ये सब एकदम से नहीं मिलता, ये एक पूरा प्रोसेस है जो उम्र के हर स्टेज में बड़े पेशेंस के साथ हमारे शिक्षक हमें सिलसिलेवार तरीके से सिखाते हैं। और हर किसी की लाइफ में ऐसे गाइड, टीचर, फिलोसोफर ज़रूर होते हैं जो अपने तजुर्बे से अपने किसी शिष्य का या अपने साथ रहने वाले का भविष्य संवारते हैं, उसे आकार देते हैं। बिल्कुल, अब विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव को ही ले लीजिए, जो न सिर्फ योग और आयुर्वेद में बल्कि संन्यास और समाज सेवा के क्षेत्र में भी लाखों लोगों के मार्गदर्शक हैं, जो हर दिन करोड़ों लोगों की जिंदगी को संवारते हैं, उसे निखारते हैं। तो चलिए, टीचर्स डे पर आज न सिर्फ बच्चों के फिजिकल और मेंटल ग्रोथ बल्कि साथ में देश के 1 करोड़ से ज्यादा शिक्षकों की सेहत को भी सुधारा जाए, ताकि भारत का भविष्य सुनहरा रहे। स्वामी जी, शिक्षक दिवस की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। हैप्पी टीचर्स डे। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी। और भारत तो गुरु शिष्य परंपरा का देश है, गुरु देश कहा जाता है भारत को। आज हमारे पूज्य स्वामी आदित्य देव जी, चंद्रमोहन जी जिनको आप जानते थे, वो सन्यासी हो गए, हमारे शिष्य हो गए, और उनके शिष्य हमारी 3 पीढ़ियाँ यहाँ। चलो हाथ उठाओ ऐसे। ये हमारा एक नया गुरुकुल है, स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर, 118 वर्ष पुराना। और उसके सारे हमारे बालक जो छोटे छोटे गाँव से आए हैं, बड़े बड़े सपने लेकर के, और हमारे साथ योगाभ्यास कर रहे हैं। और अपने जीवन को ऐसे ही संवारते चले जाना है। जो अधिक न कर पाए, वृक्षासन तो बहुत इजी है, और जो इतना भी न कर पाए तो ताड़ासन से शुरू कर लें, इतना भी न कर पाए तो कम से कम सूक्ष्म व्यायाम से शुरू कर लें। यहाँ से योगाभ्यास शुरू करके अपने तन को, मन को, जीवन को, चित्त को, चेतना को, आत्मा को सुधारें, उसका ऊर्ध्व आरोहण करें। योग से शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल हमारा प्रबल होता है। शरीर और मन हमारा बेदाग होता है। योग से रोग तो मिटते ही हैं, वो आज भी हम चर्चा करेंगे कि योग से सब रोग मिटते हैं, लेकिन योग से रोग मिटने के साथ, व्याधियों की समाप्ति के साथ जीवन पूरा विकसित होता है। जो मैं 5 शब्द अक्सर बोला करता हूँ, व्हेन वी आर डूइंग योगा प्रॉपरली, जब पूरे विधि विधान से सही तौर तरीका, एकाग्रता, दिव्यता पूर्वक, पूरी सात्विकता के साथ जब योग करते हैं, तब कंप्लीट एक्सप्रेशन बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस का कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, और उस परात पर ब्रह्म के साथ एकात्म होकर के सारे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों के साथ हम उनके आशीषों से अभिषिक्त हो जाते, अनुग्रहित, उपकृत होते। इतनी बड़ी है ये योग विद्या, और इसमें जो जितना कर सके सूक्ष्म व्यायाम से प्रारंभ करके जो कर स्वामी सके। जी, आज का दिन बड़ा खास है। महात्मा जी, आप तो शीर्षासन करो, और बच्चे आप त्राटक करो बेटा। आज चूंकि टीचर्स डे है, शिक्षक दिवस है, तो सबसे पहले आपको प्रणाम। और जहां कहीं से हमारे टीचर आज हमें देख रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत प्रणाम। उन सब का बहुत शुक्रिया। उन्होंने हमें इस लायक बनाया कि हम अपनी अपनी ज़िंदगी में जो कुछ हासिल कर पाए हैं उसमें उनका योगदान है। स्वामी जी, देखिए, हमें अपना भविष्य सुधारना है और वर्तमान भी। वर्तमान आपके साथ स्वामी जी रोज़ाना अभ्यास करके, योगाभ्यास करके सुधरा हुआ है,
और भविष्य आपने प्लॉट दे करके हमारा रिटायरमेंट प्लान भी तय कर दिया है। मतलब कहीं कोई दुश्वारी नहीं है। लेकिन जो आज हमारे साथ एकदम ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, करो अनुलोम विलोम करो। आज जो है ये शीर्षासन, सर्वांगासन, और जो ये ना कर सके तो अनुलोम विलोम ही कर लें, इतने से भी काम हो जाता है। शीर्षासन, सर्वांगासन बड़े जबरदस्त हैं। और शीर्षासन, सर्वांगासन के साथ जो कर सके वो सूर्य नमस्कार भी करेंगे। और आज इस अपरा परा विद्या में, योग विद्या, अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या में एक बात जबरदस्त है, मर्म विद्या, मर्म चिकित्सा। उसको कायरोप्रैक्टिक बाहर कहते हैं, हमारे यहाँ आयुर्वेद में मर्म चिकित्सा कहते हैं, कहीं पर उसको नाड़ी विज्ञान कहते हैं। जो जितना कर पाए, मैं कहता हूँ पवन मुक्तासन और मंडूकासन, ये दो आसन तो बहुत इजी वाले हैं। शीर्षासन और सर्वांगासन ये एंटी एजिंग भी है, एंटी एजिंग है। योग हमें 100 साल तक स्वामी जी देखिए कमबख्त फोन गलत टाइम पे कट गया था। होने से बचाता है, रोगियों को निरोगी, योगी, उपयोगी बनाता है। जी मेरे भाई हुसैन जी, फोन जो है गलत वक्त पे कट गया था। बहरहाल हमारा वर्तमान भविष्य देखिए स्वामी जी, आपने सुधार दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज का जो योगाभ्यास का सेशन है हम 2 हिस्सों में करने वाले हैं। आपने आपको मैंने सुन लिया था, प्लॉट पक्का है। ठीक है स्वामी जी, बहुत शुक्रिया। ज्योत्सना बहुत खुश है लेकिन शीर्षासन में इसलिए कुछ कह नहीं पा रही है। स्वामी जी आज हम सेशंस को, जो योगा का सेशन है वो 2 पार्ट में करवाएंगे। पहला एक तो वो उनके लिए स्वामी जी जो हमारे देश के निर्माण में लगे हैं, हमारे शिक्षक, जिन पर बच्चों की ग्रोथ का प्रेशर है, जिन पर बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल देने का फ्यूचर है, तो शिक्षकों के लिए पहला एक सेशन करवाई ताकि उनका बीपी, शुगर, थायराइड, इन सारी चीजों से वो बचे रहें और बच्चों को बेहतर एजुकेशन दे पाएं। गुरु शिष्यों को, सभी शिक्षकों को, सभी विद्यार्थियों को ये सूर्य नमस्कार अवश्य करना चाहिए। चलो सूर्य नमस्कार करो जी। महात्मा आदित्य देव जी, तो ये हमारे पूज्य स्वामी आदित्य देव जी जो चंद्रमोहन जी थे, इनको देख करके बहुतों को प्रेरणा मिलेगी। और इधर आओ, इधर आओ। देखो ऐसे होने चाहिए शिष्य, गुरु से सवाए होने चाहिए। अब जैसे इसको देख करके हमको भी अच्छा लगता है। अब कोई बात नहीं, थोड़ा पेड़ पौधों के बीच में करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इतना तो सबको करना चाहिए। सब सूर्य नमस्कार करें, सब कम से कम ये दंड बैठक लगाएं। मैंने तो पंचोपदेश याद किए थे, इसने पंचदर्शन भी याद किए। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत। पूज्य साध्वी देवप्रिया जी आ गई है। ऐसे उल्टे लेटो, चलो। ये इन्होंने इनको दार्शनिक भी बना दिया है और उपनिषद भी कितने याद कर लिए? 9 उपनिषद भी याद कर लिए। तो देखो हमसे ज्ञान में भी सवाए हो गए हैं, हमसे बल में भी सवाए हैं। और ऐसे अपने बच्चों को ऐसे, ये तो दंड लगाए ऐसे। मैं तो लगाता था 500 और ये भाई साहब लगाते 5000। अब बताओ, ऐसे जो अपने शिष्यों को बलवान बनाएंगे। और ये एक देखो बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, ये हंसी मजाक नहीं, गंभीरता से कहना चाहता हूँ। समाज में जो शिक्षक है, माता पिता है, बड़े, जो भी हर एक जाति वर्ग समुदाय में जो भी लोग समाज के अंदर वरिष्ठ हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है। चलो दोनों हाथ छाती के दोनों नीचे रखो ऐसे, कि उनके आश्रित किसी भी गुरु का कोई शिष्य बीमार ना पड़े, लाचार ना हो, अनपढ़ ना रहे, वो कमजोर ना रहे, वो बेरोजगार ना रहे, वो किसी भी तरह से किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक गरीबी का, दरिद्रता का शिकार ना हो, किसी भी तरह से कोई कदाचार ना करे,
ये जिम्मेदारी है और इसी जिम्मेदारी को मैंने निभाया है। और सबसे आह्वान करूंगा सब शिक्षकों से कि अपने बच्चों को ऐसा बनाओ वो इतने स्वावलंबी, इतने आत्मनिर्भर बने कि आत्मनिर्भर भारत का वो इतने शक्तिशाली बने कि परम शक्तिशाली भारत का, इतने वैभवशाली बने परम वैभवशाली भारत का, वो इतने सच्चरित्र बने, इतने पवित्र बने, इतने महान बने। हम बचपन में लिखते थे मेरा भारत महान। बच्चों क्या लिखते हैं? मेरा भारत। मैंने भी लिखा था, छोटा बच्चा था ना, तो सबसे पहला वाक्य मेरी कॉपी में एक दिन वो बहन रितंबरा जी लेके आए, बोले आपकी पुरानी कॉपी लेके आई हूँ, उसमें लिखा हुआ है मेरा भारत महान। हम छोटे बच्चे थे ना तब ऐसे गाते थे, वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देश में हमने जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। थक जाए तो ऐसे कर ले तो शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ दाजिए, ये पहले सरकारी स्कूलों में लिखा रहता था, वहीं से पढ़ करके उन्हीं सरकारी स्कूलों का, गुरुकुलों के प्रोडक्ट हैं स्वामी रामदेव। जैसे हमने स्वयं अपने जीवन में स्वावलंबन नहीं पाया, आज 5 लाख से ज़्यादा लोग पतंजलि से रोजगार पाते हैं, 5 लाख से ज़्यादा और देने का इरादा है, 1 लाख से ज़्यादा इस देश के लिए चैरिटी करने का संकल्प है, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, इनोवेशन में, इन्वेंशन में, एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में, योग के साथ उद्योग में। ऐसी सृजन धर्मिता सब बच्चों में जगे, सब सकारात्मक रह के, सृजनात्मक रह के, रचनात्मक रह के अपने जीवन का निर्माण करें और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। ये आज के सभी शिक्षकों और सभी हमारे बालकों के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे भाई। बस ये बात कहनी थी आज मुझे शिक्षक दिवस। स्वामी जी, एक पोएम मुझे भी याद आ रही है, एक नज्म, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, मैं इसे अभी आगे सुनाऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले चूंकि मेरा भारत महान की बात हो रही थी, तो इसी मेरे महान भारत में बहुत सारे महान लोग ऐसे भी हैं जो फिजिकल एक्टिविटी से बहुत बचते हैं। लेस फिजिकल एक्टिविटी एक बड़ी समस्या बनी हुई है और इसकी वजह से मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट से जुड़ी परेशानियां और पता नहीं क्या क्या लोगों को हो रहा है। अब क्लासरूम में लेक्चर देना है किसी टीचर को और उसका असर भी उसके हार्ट पर पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा बोलना पड़ता है, काफ़ी चीज़ों को याद करना होता है। तो एक छोटा सा सेशन पहले हार्ट की मजबूती के लिए और लंग्स की मजबूती के लिए करवाते हैं। तो देखो, एक तो भुजंगासन करना है जो हमने अभी करवाया। हमने सब बच्चों को कम से कम 100 बार करने के लिए अभ्यास करवाया। कितने बार बच्चों? 100 बार। कितने मजबूत है ऐसे। कितने बार करना है बाबू? 100 बार। चलो 100 बार तो ये करना है और एक ये करना है गोमुखासन, 1-1 मिनट के लिए। और खाली पेट कार्डियोग्रिट, खाने के बाद हृदयामृत और अर्जुन छाल दालचीनी या अर्जुन घनबटी। ये हार्ट की कैसी प्रॉब्लम हो हुसैन भाई, लोग आजकल जवानी में तो यूं घबरा रहे हैं कि कहीं अचानक कार्डियक अरेस्ट ना हो जाए। लोग मिलिट्री में, पैरा मिलिट्री में भर्ती होने जाते हैं। अब पता लगा भर्ती होने गए थे सीआरपी में, जैसे हमारा ये जवान खड़ा है, ये सीआरपीएफ के हमारे जवान जो है ये वीआईपी ड्यूटी में तैनात रहते हैं और बहुत पुरुषार्थी होते हैं। मेरे साथ तो सुबह 4 बजे भी दौड़ लगाते हैं। इनके तो हार्ट मजबूत हैं। बहुत से लोग ऐसे मिलिट्री, पैरा मिलिट्री में भर्ती होने के लिए जाते हैं और बीच में ही गिर जाते हैं। ये हालत हो रही है। फिर लोगों को बुढ़ापे में ऐसा लगता है कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। जरा सा हार्ट में पेन हुआ तो सोचते हैं अरे चलो बाईपास कराओ, चलो एंजियोप्लास्टी कराओ। हार्ट की वर्किंग लोगों की कम होगी और कोरोना के बाद कुछ ज़्यादा ही हुआ है। इजेक्शन फ्रैक्शन ईएफ बोलते हैं उसको कम हो गया और एचआरवी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी तो बहुत ही खराब है। तो ये जो अभ्यास हम बता रहे हैं गोमुखासन और भुजंगासन, कम से कम 2 ये कर ले और तीसरा मरकटासन करो। आप पैर उधर करके ये मरकटासन कर ले। इतना कर लेने मात्र से ये गोमुखासन, भुजंगासन और इतना भी ना हो पाए मरकटासन के 3 अभ्यास करें। हाँ करो करो और फिर ये कर ले।
देखो कितना अच्छा अभ्यास है ये। ऐसे मरकटासन के 3 अभ्यास करें, स्कंद संचालन के 3 अभ्यास करें। ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किया और फिर ऐसे किया। देखो कितना आसान है ये। ऐसे, ये ऐसे, और पैर सीधे करके करो आप चंद्रमोहन जी। और फिर एक देखो कितना इजी है। ऐसे कार्डिक अरेस्ट कभी नहीं होगा। बाईपास एंजियोप्लास्टी, फिर बाईपास एंजियोप्लास्टी कराने के बाद 3 से 5 साल बाद फिर दोबारा नंबर आ जाता है। पहले पेसमेकर लगाते, फिर दोबारा डालना पड़ता है, फिर हार्ट डिस्चार्ज हो जाता है। तो हार्ट हमेशा चार्ज रहेगा। और यदि कोई जो है बचपन से ही, जवानी से ही थोड़ा दंड लगाता रहे, दंड लगाओ। अब ये तो जो है 5000 बार तक सूर्य नमस्कार और 5000 बार तक दंड किए हुए, इसलिए इनको चाहे कितनी देर करवा लो। अब इनको जब बच्चे देखते हैं, घुटने सीधे, पैर पीछे पास में, अंगूठा पास में, हाँ ऐसे, ये अब ऐसा सधा हुआ शरीर होगा, कितना अच्छा लगेगा। देख के भी खुशी होती है। ऐसे होने चाहिए हमारे भारत के बच्चे, ऐसे होने चाहिए हमारे भारत के जवान, एकदम पहलवान। फिर ऐसे भस्त्रिका, कपाल भाती बहुत धीरे धीरे, और अनुलोम विलोम, इतना कर लिया। और देखो खान पान तो अच्छा रखना है, सात्विक आहार, न्यूट्रिशियस फूड, हेल्दी फूड। सात्विक आहार तो जरूरी है, एक कण भी आहार का गलत नहीं जाना चाहिए। फिजिकल बॉडी का रॉ मटेरियल है आहार, और मन का रॉ मटेरियल है विचार। आहार विचार, एक क्षण भी गलत विचार नहीं आना चाहिए, आदमी को गिरा देगा। इसलिए मैं कल बोल रहा था, बीमारी और बुराइयों को पाल के मत रखो। बीमारियां जितनी ज्यादा रहेंगी, बुराइयां जितनी ज्यादा रहेंगी, अंदर तक आदमी को खोखला कर देंगी, भीतर से उसको निस्तेज कर देंगी। इसलिए रोज योग करो। स्वामी जी, आपके शिष्य की पर्सनालिटी के क्या कहने? शिक्षक दिवस पर भी यही पाठ हम पढ़ा रहे हैं। आपकी निगरानी में वो बड़े हुए हैं, आपकी निगरानी में वो सीखे हैं, और आपकी निगरानी में भी सब कुछ कर रहे हैं। तो अभी हमने चूंकि बात वर्तमान की कर ली है, गुरुओं को कैसे अपने हार्ट का ख्याल रखना है। अब ज़रा आते हैं बच्चों पर। जो छात्र हैं, उनका पूरा व्यक्तित्व का निर्माण जो है उसकी जिम्मेदारी चूंकि टीचर्स की है। तो अब छात्र के व्यक्तित्व के निर्माण में उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है। तो बच्चे की जो प्रॉपर ग्रोथ है स्वामी जी, उसकी हाइट, उसका वजन और बाकी सारी चीज़ें, उसका जहन, ये सारी चीज़ें कैसे बेहतर बनेंगी? उसके लिए 5 आसन बहुत जरूरी है। एक तो शीर्षासन, चलो दोबारा से करो भाई, शीर्षासन, शीर्षासन, फिर सर्वांगासन। हम साथ ही साथ कर देते हैं गुरु चेले, तो गुरु शिष्य परंपरा का दिन है ना। शीर्षासन, ऐसे सर्वांगासन, ये तो उधर भी ज्योत्सना जी शीर्षासन करो, सर्वांगासन करेंगी मीनाक्षी जी, और फिर पश्चिमोत्तानासन, चक्रासन ये करवाएंगे हुसैन जी से। नहीं तो हुसैन जी आप अनुलोम विलोम ही कर लो, ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। शीर्षासन, फिर ये सर्वांगासन, ये हलासन, ऐसे इसमें घड़ी आ गई, कोई बात नहीं। फिर चक्रासन, ऐसे, ए बच्चों तुम भी करो चक्रासन, करो ऐसे, पूरा उठा दो, पूरा ऐसे। ये मैं एक बार देखता हूँ कौन कितना कर रहा है। हाँ हाँ, कुछ तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ एकदम बढ़िया किया भाई। एक बार ऐसे ऐसे बच्चों को चक्रासन करना चाहिए। एक अभी नया नया ट्रेनी है, ये भी नया नया भर्ती हुआ है। इधर देखो, ये हमारे डॉक्टर भी अच्छा कर रहे हैं। आज एक कायोप्रैक्टिक भी दिखाएंगे, प्रियांशु और हमारे अजीत राणा जी। और फिर देखो आगे झुक जाओ, आगे झुक करके ऐसे पहले अंगुली और अंगूठे से पैर के अंगूठे को पकड़ो, और आगे झुक करके कोशिश करो कोहनियां जमीन पर टिक जाए और माथा घुटनों से लग जाए, ऐसे। ये बच्चों का तो इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, पैर फैला करके और धरती पर छाती लगा दो। इसको बोलते भूनमनासन, क्या कहते हैं? चलो करो, कुछ तो अभी बड़े कड़े हो रखे हो बच्चों। ये ऐसे
शीर्षासन से उतरो जी महात्मा जी आदित्य देव जी। तो ऐसे पश्चिमोत्तानासन और पश्चिमोत्तानासन, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, ये 5 आसन बच्चों को रोज करने जरूरी हैं। और सूर्य नमस्कार जो बताया था एक बार फिर से कर दो। सूर्य नमस्कार बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। बच्चों को बचपन से ही पद्मासन कराएं, बचपन से ही उत्थित पद्मासन कराएं, ऐसे, इससे बच्चों की बहुत एकाग्रता बढ़े। फिर बच्चों से तुलासन भी कराएं, उत्थित पद्मासन, सूर्य नमस्कार जो बताया, और इससे बच्चों में बल भी बढ़ेगा। चलो एक बार उत्थित पद्मासन करो, देखो भाई, ऐसे पैर सामने खोल दिए। अब हाथ यहाँ रख करके उठाएंगे तो कुल्ले उठ जाएंगे, आगे से उठाएंगे तो पैर उठ जाएंगे। यहाँ रखो घुटनों के थोड़ा पास में, और फिर ताकत लगा के अब देखते हैं आज गुरु चेलों में कंपटीशन होगा कौन उठाता है। ऐसे ऐसे उठाना, उठा तो दिया भाई बच्चे ने। तो मैं सोचा था कहीं इतना भारी भरकम तो नहीं हो गया, पतंजलि का माल ज्यादा तो नहीं खा लिया कि उठे नहीं, उठ तो गया। तो ऐसे अपने आप को, ये तरीका है इसका, एक बार आप भी ट्राई करके देखो। हुसैन भाई, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी भी ट्राई करेंगे। पैर इधर, इधर से कुल्ले एक साथ उठेंगे, माने एड़िया भी नितंब भी एक साथ उठते हैं। हाथ ऐसे लगाते हैं, ऐसे, और ऐसे लगा करके फिर थोड़ा सा ताकत लगानी पड़ती है, श्वास भर के एक साथ ऐसे। क्या बात है। तो ये बच्चों के लिए अभ्यास हो गया। बच्चों को दौड़ लगानी चाहिए, हा? और ये सब कुछ करें लेकिन दूसरों का टिफिन ना खाएं। तैरना आता है? हाँ। पता लगा ये अभ्यास ज्यादा कर लिया। और तो यहाँ डाल देंगे, इधर ये नदी बह रही है ना, देखो, इसे नदी में डाल देंगे, इसमें सीख भी सकते हो, बहोगे नहीं। जी मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ ये वाला अभ्यास करना है, लेकिन दूसरे साथी दोस्तों के टिफिन गायब नहीं करने, अपने ही टिफिन खाना है, लेकिन शेयर करके खाना है। हाँ, कड़ाके की भूख लगती है। अच्छा स्वामी जी, देखिए अर्बन एरियाज में जो बच्चे हैं और जो रूरल एरियाज में बच्चे हैं, इनका जो अपब्रिंगिंग है, दोनों में बड़ा फर्क है। गांव के बच्चों की मसल्स, बोन्स शहरी बच्चों के मुकाबले ज़्यादा मजबूत होती है, क्योंकि शहर में बच्चे अब जो है गैजेट्स में ज़्यादा उलझे हुए हैं। तो बच्चों की बोन्स की डेंसिटी अच्छी रहे, बोन्स मजबूत रहें और मांसपेशियां मजबूत हों, इसके लिए कुछ अभ्यास करवा दें और जो ज़रूरी बातें वो भी बता दें। बच्चों की हड्डियों की मजबूती के लिए, बच्चों के पोषण के लिए कोई हॉर्लिक्स, कोई बॉर्नवीटा, आई एम अ कॉम्प्लोन बॉय, कोई कॉम्प्लोन, फालतू के इधर उधर के अटरम सटरम खाते रहते हैं। अड़गम सड़गम। तो ये अड़गम सड़गम खाने की चीजें नहीं है। तो क्या, दूध पिए, दूध में थोड़ा जो है, जिनकी कफ प्रकृति है, बच्चों को सर्दी जुकाम रहता है, उनको थोड़ा हल्दी डाल दें, उसके साथ 1-2 बूंद शिलाजीत च्यवनप्राश के दे दिया। जो थोड़े कमजोर से हैं, यहाँ तो ठीक ठाक से ही है, जो अंडरवेट है उनको थोड़ा अश्वगंधा शतावर दे दें। और दूध से कैल्शियम पूरा मिलता है, फास्फोरस पूरा मिल जाता है, हड्डियाँ पूरी बढ़ती हैं, हड्डियों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। तो बच्चों को दूध पिलाना चाहिए और धूप में बैठाना चाहिए। धूप में बैठेंगे तो विटामिन डी, B12 की कमी नहीं होगी। इसलिए आज हम धूप में बैठा रखे हैं। हमारे डॉक्टरों की भी हड्डियाँ मजबूत कर रखी हैं और ये दूसरों की भी बड़ी मजबूत करके रखते हैं। धूप में बैठा करके, जैसे हमारे चंद्रमोहन जी आधी धूप में आधी छाव में है, और फिर तेजी से ऐसे बच्चों को देखो, ये बच्चों वाला है, ये रोज बीमारों वाला कर करके कुछ लोग ऐसे ऊब से जाते हैं, बोले जी अब इसमें तो ज़्यादा पावर नहीं है, चलो पावर योगा कर लो। चलो अब देखो गुरु शिष्यों को देखो ऐसे, चेहरा नहीं बिगाड़ो। 2 मिनट ये करना ऐसे, और 5 मिनट कपालभाति। तो ऐसे पसीना आ जाएगा। फिर जैसे हमारे आचार्य चंद्रमोहन जी अब जो स्वामी आदित्य देव जी बन गए, तो आदित्य की भांति आदित्ययान आसमान में गया,
हमारा आदित्य भी यही जो है सूर्य की भांति चमक रहा है। सस्य पंथा मनुचरे में सूर्य चंद्रमसा विवा। तो चांद की तरह शीतलता जीवन में होनी चाहिए। अग्नि जैसा तेज, पूज्य साध्वी जी हवन कर रही है हमारी देवप्रिया जी। अग्नि जैसा तेज, वायु जैसा वेग, जल जैसी शीतलता, आकाश जैसी विराटता, ये हमारे जीवन में होनी चाहिए। तो वो प्राणायाम से इन पंच तत्वों के ये जो दिव्य गुण है, दिव्य तेज हैं, ये हमारे भीतर आ जाएंगे। तो तेजी से बच्चों को, फिर जो कहते हैं ना मन इधर उधर भटकता रहता है, पढ़ाई में नहीं लगता, काम में नहीं लगता, फिर मन इधर उधर भटकेगा ही नहीं। जैसे खूंटे से बांध देते हैं ना गाय भैंस को, नंदी को, सांड को, झोटे को, बहुत ताकत होती है। आजकल झोटे भी लड़ाते हैं, कुछ यूरोप के देश और कुछ इधर झोटू की लड़ाई करवाते हैं। हाँ, फेस्टिवल होता है वहाँ पे बकायदा। उससे भी ज्यादा बल नहीं होगा परम बलम। अनुलोम विलोम फास्ट करवाते, अपरिमित बल आ जाता है। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। स्वामी जी, ये तो ये मसल्स और बच्चों वाला बोन जवानों की वाला हेल्थ की स्टाइल, बात हुई। पूरा शरीर, ये तो मसल्स और बोन हेल्थ की बात हुई, लेकिन जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है तो वो थोड़ा सुस्त महसूस करने लगते हैं, वर्कआउट करने में थक जल्दी जाते हैं। और अगर सेहत के लिहाज से बॉडी वेट की बात करें तो वो भी बहुत प्रोपोर्शन, बहुत मायने रखता है। तो इसका एनर्जी से क्या रिश्ता कुछ है? बच्चे भी गोलू मोलू जैसे हो जाते हैं। उसके लिए क्या करें? तो मसल्स के लिए तो दूध, अश्वगंधा, शतावर बता दिया। धूप में बैठ करके ये स्थित कोणासन, चक्की आसन, ये तो मैं 2 करता हूँ। आप पैर उधर करके अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्री का आसन करो लेट करके। जो है स्वामी हमारे आदित्य देव जी महाराज अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, पहले एक एक पैर से, फिर दोनों से, फिर पाद वृत्तासन और द्विचक्री का आसन, ये अभ्यास करें। कुछ बच्चे इतने सच में मोटे मोटे हो जाते हैं, एकदम बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम, हैवी वेट, जैसे वो चाइना में और उधर करवाते हैं ना, जापान में सूमो जैसे हो जाते हैं। गोलू मोलू। तो अब जो है वो एकदम फिट रहेंगे। तो अर्धहलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन लेट करके, जैसे चंद्रमोहन जी कर रहे हैं, इनको भी हमें गोलू मोलू नहीं होने देना। तो देखो, आदमी को तगड़ा तो होना चाहिए आदित्य देव जी की तरह, लेकिन गोलू मोलू नहीं होना चाहिए। एक तो बैठ करके ये स्थित कोणासन और एक एक चक्की आसन, और फिर लेट करके ये करना है अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, और फिर उल्टे लेट करके, उल्टे लेट जाओ, भुजंगासन और सलभासन, ये 7 कर ले। और एक दिन में 1-1 किलो वेट कम कर देते हम। मेदो हरवटी या वेट गो बड़ा जबरदस्त होता है। वेट गो तो 2 से 4 गोली लौकी के जूस के साथ पिला देते, खिला देते। लाइपोलाइसिस माने वेट फिर फैट फूड में कन्वर्ट हो जाता है। नहीं तो जो कुछ खाते हैं वो लाइपोजेनेसिस होता रहता है। अनाज और नमक, मीठा जो कुछ खाते हैं वो फिर फैट में कन्वर्ट होता रहता है, और गोदाम सा भर जाता है फैट का। तो वो सब अब गोदाम खाली हो जाएंगे, ये अभ्यास करेंगे। वैसे तो हम निस्लिम चॉइस भी बना रखा है, जो मोटे उनके लिए, और जो अंडर वेट उनके लिए वेट गेन भी बना रखा है। और जिनको मसल्स बनाने, मेंस सुपर फूड, वुमेन सुपर फूड, किड्स सुपर फूड, और ये सब भी है। ये गोंद के लड्डू जो ये करो ये जो कमजोर सा है ना, तुम खाना है तो करो ऐसे ये। तो और ये वेट के लिए बहुत जरूरी। अनाज, नमक, मीठा कम कर दें, शाक सब्जियां ज़्यादा खाएं। तो ये भुजंगासन और सलभासन 1-1 पैर से ऐसे। तो और प्राणायाम तो सबको करना ही है, कॉमन है। और गर्म पानी पिए तो कोई मोटा भी नहीं रहेगा। ज्योत्सना बहन जी, आपकी चिंता मैंने खत्म कर दी है। अब कोई मोटा भी नहीं रहेगा, और जो पतले हैं ना बेचारे वो कोसते रहते हैं, अरे बाबा हमारी तरफ भी तो देख लो, जरा तेज हवा आती है तो हमको घर वाले रस्से से बांध देते हैं, उड़ ना जाए हमारा बच्चा। तो उनके लिए यह है कि वो अश्वगंधा शतावर ले, वो थोड़ा डेट खाए, वेट बढ़ाए, देखिए खजूर स्वामी खाए। जी,
खजूर खाएं, ठंडे ठंडे दूध में ले, गर्मियों में ठंडे में, सर्दियों में गर्म दूध में खजूर। और स्वामी जी देखिए, जो केला मोटे खा ले। हैं ये सब उनकी वेट चिंता बढ़ाने आपने वाला दूर कर कार्यक्रम दी, है। जो पतले हैं उनकी भी चिंता आपने दूर कर दी, टीचर्स की चिंता दूर कर दी, लेकिन चिंता बच्चों को लेकर जो है वो है उनके रूटीन को लेकर। सुबह जल्दी उठने और स्कूल के बस को पकड़ने का जो प्रेशर उन बच्चों पर होता है, और ये तो मैं अपने सामने भी देख रही हूँ, इस चक्कर में डाइजेशन बड़ा चौपट होता है। तो पाचन ठीक रहे बच्चों का खास तौर पर, इसके लिए क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए और क्या करें कि ज्यादा देर तक बच्चों को वॉशरूम में ना बैठना पड़े? पाचन के लिए चलो सीधे लेटो भाई, पवन टाइमिंग को मुक्तासन। लेकर के मुझे नहीं, लग रहा है लेकिन मीना। कभी कभी ना बच्चे मुक्तासन और नींद भी लेते हैं उत्तान वॉशरूम में बैठ के। ये तो तो देखो, बच्चों का दिमाग तेज करने के लिए तो मेमोरी ग्रिड और मेधावटी एक एक दे देते हैं। पाचन गड़बड़ हो जाए तो उनको लिवोग्रिड खिला देते हैं। उत्तान पादासन चंद्रमोहन जी कर रहे हैं, हमारे आचार्य चंद्रमोहन जी, आपको ज्यादा नाम था ना, आज याद दिला दिया, अभी इनके नाम हो गया आदित्य देव जी। उत्तान पादासन ऐसे लगातार 1 मिनट करना। पवन मुक्तासन करो भाई, पवन मुक्तासन 1 मिनट करना। फिर नौकासन करवाएंगे, हाँ बड़ा जबरदस्त है। बैठ करके ये मंडूकासन, ऐसे मंडूकासन। और जिनकी बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल हो फिर उनसे तो योग मुद्रासन भी करवा देते हैं। इतने से ही माने पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ऐसे आज साथ साथ हम, आज शिक्षक दिवस है ना, तो गुरु शिष्य साथ साथ, गुरु चेला साथ साथ कर रहे हैं। मंडूकासन, योग मुद्रासन और अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन भी बहुत जबरदस्त है। तो इससे बड़ा जबरदस्त कार्यक्रम होता है। आज कार्डियोप्रैक्टिक, ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस से लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, सेरेब्रल सciatica, और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस से लोगों को बीपी, शुगर, थायराइड की प्रॉब्लम, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस से लोगों को फिजिकल मेंटल बैलेंस बिगड़ रहा है, नींद नहीं आ रही है, बेचैन से, अशांत से, ऐसे खोए खोए से रहते हैं, और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो आज दोनों का, वैसे हमारा ठीक ही है, तो आज चंद्रमोहन जी का भी और मेरा भी, दोनों को ही करके दिखाएंगे। जो है पूरा कायरोप्रैक्टिक आज बहुत जबरदस्त होने वाली है। और ये विद्या जो सीखना चाहे उनको हम सिखाते भी हैं। हमारे यहाँ पर पूरा BNYS का और DNYT का पूरा एक कोर्स है। ऐसे उत्तान पादासन, नौकासन थोड़ा लंबा करना होता है, हाँ, कुछ थोड़ा सा करके 10 सेकंड करके फिर धड़ाम से जमीन पर गिर जाते हैं, ऐसे नहीं करना। और फिर जो कर सकें तो चलो सेतु बंद और पादांगुष्ठ नासा। स्वामी जी, मैं ये देख रहा हूँ पूरा कि पैकेज हो जाएगा। टीचर्स तो डे, ये तो शिक्षक बंद हो दिवस, गुरु जी, ये जो बोलियों के अलग अलग शब्द हैं और बोलियां होती हैं, ये भी लोगों को बड़ा कनेक्ट करती हैं और एक अपनापन होता है हर एक शब्द से। तो मुझे याद आ रहा है मास्टर साहब को हमारी तरफ थोड़ा शॉर्ट करके माट साहब कर दिया गया था तो माट साहब हो गए थे, और माट साहब का बड़ा शुक्रिया। माट साहब, माट साहब, माट साहब, फिर कहीं कि मास साहब भी थे, ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, मास साहब भी कहते थे कई जगहों पर। तो उन्होंने जो कुछ किया उसका बहुत शुक्रिया, और आज उनको शुक्रिया कहने का खास दिन है। हालांकि कहा तो ये जाता है कि माँ की आगोश से कब्र की पनाह तक सीखने का वक्त हमेशा है, और चूंकि माँ तो हमेशा साथ है, लेकिन टीचर जो है वक्त वक्त पर छूट जाते हैं, तो उनके लिए खास आज का दिन है शिक्षक दिवस। स्वामी जी, अब जरा आंखों की बातें भी कर लेते हैं। बड़ा प्रेशर है इन आंखों पर भी, दुनिया की चकाचौंध भी है, दुनिया भर के डिजिटल गैजेट्स भी हैं, इन सारी चीज़ों के बीच अपनी आंखों का ख्याल भी रखना है, पोल्यूशन से भी बचाना है, आंखों पर चश्मा ना चढ़े उसका भी ख्याल रखना है। तो कुछ आंखों के लिए ज़रा सा अभ्यास भी करवा दें और सावधानी क्या क्या रखनी वो भी बता दें। आंखों के लिए बहुत जबरदस्त है। एक तो अनुलोम विलोम, शीर्षासन, सर्वांगासन हम पहले बता चुके। आंखों के लिए बहुत जबरदस्त है। नंगे पैर सुबह सुबह घास पर चलो। ओहो हो। एक बार मेरी भी जब उम्र 50 हुई थी तब एक बार झटका सा लगा था, पता नहीं 50 के आसपास बड़ा झटका सा लगता है। फिर मैंने थोड़ा घास पर चलना शुरू कर दिया, अनुलोम विलोम बढ़ा दिया, शीर्षासन बढ़ा दिया, अब फिर वापस बारीक अक्षर पढ़ने लग गया। ये बड़ा जोरदार काम है। और आई ग्रिट हमने बना रखी, आई ग्रिट बड़ी जबरदस्त है। ये आई ग्रिट ना, आई ग्रिट ये वटी भी और आई ग्रिट ड्रॉप भी
बड़े जबरदस्त है। फिर त्राटक करवाते हैं इसमें, फिर अक्षी तर्पण करवाते हैं इसमें, त्रिफला से आंखें धुलवाते हैं, त्रिफला से आईवास कराते हैं, ठंडे पानी को मुंह में भर के उससे आंखें धोते हैं, और इसमें ये पॉइंट भी दबाते हैं। ये पॉइंट दबा के देखो मेरा, देखो तो, हाँ यहाँ से दबा, यहाँ से ऐसे। तो हाथ में भी और पैर में भी, दोनों जगह ये पॉइंट होते हैं, हाँ? ये ऐसे, ये आंख के पॉइंट है। आई ग्रिट ले लें, नहीं तो सप्तामृत लो 200 ग्राम, सप्तामृत लो हो, आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम लेना है। आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, स्वर्ण वसंती जिनको कफ है उनको जनरली वसंत कुसुमाकर, और जिनके बहुत ही कमजोर हो गए तो रसराज या योगेंद्र रस, तो 1-1 ग्राम भी सारी चीजें मिला देते हैं, और नहीं तो आई ग्रिट खिला देते हैं, या तो ये सब पाउडर मिला करके आंवला एलोवेरा भी सुबह पिला देते हैं। ये पैर में भी ऐसे ही दोनों, देखो यहाँ से और यहाँ से, एक हाथ से यहाँ से करो, एक से यहाँ से, इन दोनों के नीचे, पहली और दूसरी अंगुली के नीचे ऐसे। ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। और त्राटक ऐसे, अभी हवा तेज है तो ये बच्चा कोशिश तो कर रहा है, ऐसे बिंदु पर भी कर सकते हैं, अंगूठे पर भी कर सकते हैं, ऐसे त्राटक बड़ा जबरदस्त। और इससे आंखों की सारी प्रॉब्लम हमने दूर की है ज़्यादा। अभी कल एक भाई आए थे राजेंद्र मिश्रा, उनके बच्चे जो आई सर्जन है, उनको लो बीपी से क्लोटिंग हो गया, हमने इधर लीच लगा दी, किसी की आंखें जल्दी फड़कती है, किसी के आईज ड्राई हो जाती है, किसी को बहुत आंसू आते हैं, तो हम लीच थेरेपी भी कराते हैं। तो आंखों का पूरा बता दिया। और ऐसे देखो, जोर से एक बार ताली बजा लेते, एक बार जोर से ताली बजा, ऐसे 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 जोर से ताली बजा लेते हैं, ऐसे। तो भजन कीर्तन में भी बजाते, कव्वाली में भी बजाते हैं, और ताली बजाने से फिर कोई खाली नहीं रहेगा, सब ऊर्जा से भर जाएगी, आंखों में भी रोशनी आ जाएगी। तो ये जबरदस्त तौर तरीके बता दिए आंख के। और कुछ छूट गया हो तो और ले लो। स्वामी जी देखिए, हम चांद पे पहुंच चुके हैं और सूरज पे नहीं पहुंचना है, सूरज से दूरी अच्छी है, लेकिन करीब जा रहे हैं ताकि उसके बारे में और जाना जा सके। ये कारनामा करने के लिए स्वामी जी वैज्ञानिकों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और पहले बच्चे जो साइंटिस्ट बनना जो चाहते हैं उनको भी बहुत तेज दिमाग की जरूरत है, स्ट्रांग मेमोरी की जरूरत है, कंसंट्रेशन पावर की जरूरत है। इससे सारे इसरो के हमारे सारे वैज्ञानिकों को अभिनंदन बनता है। जी, वो भी गुरु हैं, उनका भी अभिनंदन। तो स्वामी जी ये सारी चीजें ब्रेन से जुड़ी हुई, मेमोरी पावर, इसके अलावा फोकस कैसे रहे, और मेडिटेशन, ये बहुत जरूरी है। और ध्यान की, एकाग्रता की, मौन की शक्ति भी बड़ी गहरी है। तो देखो, इसके लिए सीधा सा उपाय है, सब सीधे बैठो और एक साथ ओम बोलो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, पहली अंगुली अंगुष्ठ का अग्रभाग आपस में मिला हुआ, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, मेरुदंड सीधा। वो खुदा, अल्लाह, ऑलमाइटी, वाहिगुरु, अकाल पुरुष, वो परमात्मा जिसको हम अनेक नामों से जानते हैं, और जो भगवान को भी नहीं मानते तो कम से कम एक ऊर्जा को तो मानते हैं। वो पराशक्ति, परम शक्ति, परम सत्य, शाश्वत सनातन सत्य है परमेश्वर, ईश्वर सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम। श्वासों के साथ ध्यान लगाएं, एक चरण, दृष्टा होकर के मात्र सांसों को देखते ही, इसी से ही हम रिलैक्स हो जाते हैं और अंदर से हमारी हीलिंग शुरू हो जाती है। हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा चित्त, हमारी चेतना, हमारी आत्मा परम तृप्ति की अवस्था में, प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ, सुखी और तृप्त रहना चाहता है। आत्मतृप्त, आत्मकाम, आत्मराम, आत्मरति, और इसी से होता आत्मोत्थान, आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार। तो श्वासों के साथ ओंकार का, श्वासों के साथ ऐसे गायत्री का ध्यान करें। और जो निर्गुण उपासना करते हैं उसको चाहे प्रेक्षा ध्यान कहें, विपश्यना कहें, या गुणातीत, भावातीत, ट्रांसेंडेंट मेडिटेशन कहें, शरीर से, इंद्रियों से, मन से पार अपने शुद्धतम स्वरूप में ठहर गई। अथ योगानुशासनम, पूरे शरीर को, इंद्रियों को, मन को साधते हुए, अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम, दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धो प्रत्यानुपस्य। तो थोड़ी देर तक शुद्धो हम,
आत्मा अहम, बुद्धो अहम, महावीरो हम, नानको हम, कपिलो हम, कणादो हम, गौतमो हम, विवेकानंदो, दयानंदो हम, सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, जगदम्बा हम। आत्मा अहम, ये जो आत्मस्वरूप का चिंतन है, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, ऐसा सोचने मात्र से ही हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और ये 1-2 मिनट का भी ध्यान कर लिया जाए मेरे भाई हुसैन, तो व्यक्ति के जीवन में फिर कोई दुख नहीं रहता, कभी व्यक्ति विचलित नहीं होता। नहीं तो संसार के सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, लाभ हानि, जगत में अंधियारे उजियारे, बहुत अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं, संघर्ष झंझावात हैं। इन सब के बीच में व्यक्ति को अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ना है तो मेडिटेशन जरूरी है। और जो आज सांसों पर हमने ध्यान करवाया, इतना भी कर लिया ना, तो फिर जिंदगी में ध्यान से सारे व्यवधान हट जाएंगे। ये बड़ा जबरदस्त। और स्वामी जी, चूंकि शिक्षक दिवस है तो आखिर में ये कहने को भी जी चाह रहा है कि गुरु की महिमा सिर्फ शब्दों में नहीं, असल मायने में जिंदगी में भी होनी चाहिए। तो एक और बात कहने को यहाँ पर आपसे, आपकी इजाजत के साथ, कि हमारी सरकारें जो है शिक्षकों को कभी जिंदा लोगों को गिनने में लगा देती है, कभी मुर्दा लोगों को गिनने में लगा देती है, अलग अलग सर्वे करवाती रहती है। थोड़ा सा टीचर्स का ख्याल करें, शिक्षकों का सम्मान जो उनको मिलना चाहिए। वोटिंग के लिए लगाते थे। बहुत सारे काम उनके लिए होते हैं। स्वामी जी, अब मैं जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बताता हूं, फिर उसके बाद आपके पास आऊंगा और आज की थेरेपी के बारे में जानेंगे। क्या आपकी जॉब बन रही है सेहत की दुश्मन? नसों में क्यों बढ़ा दर्द, जलन? किस वजह से पैरों में है सुन्नपन? वेरिकोज वेन्स ना बने टेंशन? योग से परफेक्ट करें अपना ब्लड सर्कुलेशन। तो ये सारी परेशानी अगर आपको हैं, आपके किसी मिलने वाले को हैं, तो कल का ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत जरूरी है। सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। स्वामी जी, अब बारी है आयुर्वेदिक थेरेपी की। चूंकि हमने खास शुरुआत की है कि लोग घर पे थेरेपी कर सकें। तो देखो, एक तो पहले थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पपोलता है हमारा बच्चा, है ना। तो अभी 2 एक साथ लगे हुए हैं, ये हमारा प्रियांशु है और ये अजीत राणा है। तो ये दोनों हमारे बालक बहुत एक्सपर्ट हैं। बड़ा आनंद आता है स्वामी जी इसमें। इसको सहलाते हैं और बाद में कड़ाका उठाते हैं अंगुलियों में। उठाओ जरा। ओह, हरे राम राम। बहुत सारे कड़ाके हो गए। बड़े दिन बाद करवाया लग रहा है आपने। एक साथ ही सब। ओफो। एक टखने का भी कड़ाका उठाता है, घुटने का भी, घुटने का कड़ाका उठाना। लेकिन स्वामी जी, ये तो घर पे ना हो पाएगा। तोड़ियो मत रे। ओए हमारी सांसें रुकी हुई है। हाँ, टखने का। हम इसके नीचे वैधानिक चेतावनी लगा देते हैं स्वामी जी। एक्सपर्ट सुपरविजन में ही किया जाए। तभी मैं कहती ये तो घर पे बड़ा नामुमकिन है, पता चला पैर ही बोल गया। लेने के देने पड़ गए। ये घुटने को भी करता है। ये आर्टिफिशियल आवाज नहीं है स्वामी जी। आप खुद हाथ में आप खुद कह दीजिए कि इसको घर पे अगर करना है तो सुपरविजन किसी एक्सपर्ट का जरूरी है। आपकी बात ज्यादा दूर तक जाती है। बिल्कुल। अरे बाप रे। देखो, ये कलाई, कोहनी, ओह। लेकिन ये सब कार्यक्रम, और अभी तो मामला बड़ा जोरदार है। ओफो, रुक ही नहीं रहा है। और ये कड़ाके सारे इसी के उठे, कोई कोहनी के भी। अब गर्दन का, अब देखो गर्दन का। चलो भाई, आप तो उधर बैठो पीछे उनको। अब देखो, एक गर्दन का मामला बड़ा जोरदार है। ये एकदम ढीला करके, हाँ करो भाई। स्वामी जी, लगे हाथ दाढ़ी भी चटका दीजिए। जो ईयर बग था उसको हटा दिया। हाँ, का तो कोई, मेरी तो गर्दन एकदम रिलैक्स है। और फिर जो शिक्षक बहुत ज्यादा लोड से परेशान है, लगा लेते यंत्र, उनको ये बड़ी मदद करेगी ये थेरेपी। स्टूडेंट्स गिफ्ट कर सकते हैं ये थेरेपी। बिखर गया सब सौदा। तो फिर कमर को देखो, ऊपर से नीचे तक वो चमड़ी पकड़ के ऐसे ऐसे करते हैं ना, एक एक मणका को, वो करना। ये बड़ा जोरदार है। अब इस लड़के ने पहले फिल्मों में भी काम कर रखा है,
वो फिल्मों में इसको थोड़े से पैसे देते थे और फिर जो है एक 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 कड़ा का उठवाते थे इससे। तो ये ऐसे एक एक पूरा पकड़ के एक एक मणकों को करो ठीक है, देखो ऐसे 33 के 33 मणकों को ठीक कर देता है ऐसे, ये ऐसे 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 पकड़ के कर। स्वामी जी हमको तो देखकर ही आनंद आ रहा है अब। स्वामी जी कमर वाला मैंने सीखा था बचपन में, ये बड़ा आनंद आ रहा है। मीनाक्षी आप ट्राई करूंगी अभी चलो स्वामी जी वाइंड अप करो शो। स्वामी जी आप इसका आनंद लें और हमें इजाजत दें। एक बार फिर से शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपसे अनुमति लेते हैं। ये बड़ा जोरदार होता है। ये तो हम भी स्कूलों में किया करते हैं। ये लास्ट